वेलकम टू फ्री स्टडीज़ एंड जॉब इन अब्रॉड। तो आज की वीडियो हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी पे होगी। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहे, और कुछ लोग कह रहे थे मैंने ये स्टडी की हुई है तो मैं इस प्रोग्राम में जा सकता हूँ, या किसी का कोई था किसी का कोई। तो मैंने कहा इस पर डिटेल वीडियो बना लें तो आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना, आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने नीचे आ जाना। अब यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। जैसे ये कॉलेज ऑफ साइंस है, ये है कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ लॉ। तो ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये सारे आपने देख लेना। जैसे कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसमें गए, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है बैचलर्स ऑफ साइंस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस। तो बैचलर्स के लिए ये नहीं दे रहे स्कॉलरशिप, बेसिकली स्कॉलरशिप है मास्टर्स और पीएचडी के लिए। तो मास्टर प्रोग्राम्स आपने देख लेने हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस, ठीक है, जो भी आपसे आपके रिलेटेड है। जैसे अब मास्टर ऑफ साइंस इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। अच्छा, दूसरा सवाल लोगों का ज़्यादातर होता था कि मैंने पहले बीबीए किया है तो मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, जो भी। तो आपने यहाँ पे आ जाना है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में गए तो जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें देख लिया। तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू द कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। यह सारा कुछ लिखा हुआ है कि मिनिमम इतनी सीजीपीए होनी चाहिए और ऐसे ऐसे, और पीएचडी के लिए क्या होना चाहिए और मास्टर्स के लिए क्या होना चाहिए। तो ये पहला सवाल तो सबका क्लियर यहाँ से हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स में आपने देख लेना। अब जैसे कोई पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड ये इन फील्ड्स में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड। जैसे ये आ गया पीएचडी, और ये, तो ये इन प्रोग्राम्स में जो अपनी लास्ट डिग्री करके आएगा वो पीएचडी में ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब जैसे कि एक मिनट, जैसे कि नीचे आ जाते हैं फिर। ये मास्टर्स के प्रोग्राम है। जैसे कोई कहता है कि मैंने अब मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले कंप्यूटर साइंस का हो या इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा हो उसने, या मैथमेटिक्स एंड रिलेटेड फील्ड्स हो। तो यहाँ से आपने रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है कि जो आपसे रिलेटेड होगी डिग्री, आपके बैकग्राउंड से, आपने वही सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आपने देख लिया। अब जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने देख लिया कि मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने पहले सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लेनी। और नीचे है वह एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वैलिड आइल्स स्कोर ऑफ 6.5 टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। ये फर्दर डिटेल्स अबाउट द लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट एंड द प्रोसेस टू सीक एग्जाम्पशन, वेर इज एन ऑप्शन रिक्वायर्ड। इसका मतलब यही है कि जिसने किया हुआ है उसके लिए ये है, लेकिन अगर उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने फर्दर भी आगे बताया हुआ है कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का यही सवाल था कि इसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये भी एक क्लियर हो जाएगा। ये देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स टू सम पीएचडी प्रोग्राम एट द कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वैलिड जीआरई। तो पीएचडी के लिए तो जीआरई है, लेकिन अब इनके लिए ये देखें ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, इसके लिए रिक्वायर्ड है, इसके लिए रिक्वायर्ड। तो सारा कुछ यहाँ डिटेल पे इन्होंने दिया था। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, वाइल द जीआई इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू द मास्टर्स प्रोग्राम एट द कॉलेज ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग जीआरई स्कोर विल हेल्प। आगे सारा, यानी कि उन्होंने कहा कि रिक्वायर्ड नहीं है, अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग है आप एप्लीकेंट। खैर ये सारी डिटेल थी। ये तो सारों को क्लियर हो जाएगा कि आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ सारा कुछ मेंशन है, ईच एंड एवरीथिंग। आपने यहाँ से अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सारा कुछ पढ़ लिया, चेक कर लिया। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे, अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है ये, जैसे ये मैं मेंशन कर, यहाँ आपने इस पे आ जाना है, ठीक है। इस पे जैसे ही आएंगे आप, इस पे क्लिक किया।
ये मैंने पहले बनाया हुआ था। तो आप लोग यहाँ आपने क्रिएट अकाउंट पे जाना है सबसे पहले। क्रिएट अकाउंट पे गए, यहाँ आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल कोई लिख लेते हैं, स्क्रोलर, जो भी आपका है, ठीक है। नेम लिख, असलम लिख लेना। यहाँ जीमेल आपने गौर से देनी है और देख के देनी है कि करेक्ट हो, क्योंकि इसी पे आपकी सारी चीज़ें आएंगी। मैं ये सारा फिल आउट कर लेता हूँ, फिर आपको ये मैंने वैसे एक रैंडम डाल दिया कोई, आप लोगों ने देख लेना। स्टेटस आपका इंटरनेशनल आएगा, ठीक है। यहाँ फ़ोन नंबर कोई दे देना, पाकिस्तान का हो जो, क्योंकि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आप जहाँ से भी कर रहे होंगे तो वहाँ पे दे देना, ठीक है। तो इन्होंने कहा विदाउट इंटरनेशनल डायलिंग कोड, तो आपने यहाँ पे कोड नहीं देना, ये पहले ही ऑटो सेव है पता नहीं किसका, तो आपने ज़ीरो से स्टार्ट करके कोई दे देना। तो ये आ गया नंबर यहाँ पे, 9 नंबर, ठीक है। एक और आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ठीक है, कोड नहीं देना आप। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपने पहले देख लिया था कि आपने कौन सी सिलेक्ट करनी, जैसे मैंने सप्लाई चेन और वो दूसरा सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा ग्रेजुएट। मेरा लेवल तो ग्रेजुएट है, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई, तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेजुएट करूँगा। और यहाँ से मैं देख लूँगा जो मैंने सेलेक्ट किया था, जैसे मास्टर्स ऑफ साइंस इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ठीक हो गया। इसको किया, यहाँ कोई पासवर्ड रख लिया जैसे, ठीक है। आपने कोई पासवर्ड रख के आपने कर देना क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट जब आप करेंगे तो आपकी मेल पे एक कोड जाएगा, वो एक आपको मेल आएगी, उसके अंदर लिंक होगा, आपने उस पर एक्टिव पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट वहाँ से एक्टिव हो जाएगा, तो वेरीफाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने साइन इन के बटन पे आ जाना है, इस जगह साइन इन पे आए, आ गया, आपने अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, आपने साइन इन कर लेना। साइन इन पे आ गया, यहाँ इसका ऐसा इंटरफेस होगा, ये देखें आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो हम करते हैं अब क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, मैं कह रहा हूँ मास्टर्स के लिए तो मैं मास्टर कर लूँगा, जो पीएचडी के लिए कर रहे हैं वो पीएचडी करेंगे। मैंने मास्टर्स कर लिया, फॉल में भी पहले ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा प्लान्स, कि आपने, आप हैं कहाँ से, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो इंटरनेशनल आपने, जारी बात है। प्रोग्राम आपका सिलेक्ट है, ऑल, सेव एंड कंटिन्यू। ये सारी चीज़ें हमने ज़रा ध्यान से करनी है, क्योंकि एक दफ़ा आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो आप उसी के मुताबिक सारा चले। तो ये मेरा ऑटो फिल, आपका भी ऐसे ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे आ जाना है, अपना कोई कंट्री कोड बता के यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान है, ये लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने सारा कुछ डिटेल से करना है, ताकि ये कोई भी वैसे रैंडम सेलेक्ट करना, कोड नहीं डालना आपने, ठीक है। होम विदाउट इंटरनेशनल डायलिंग, ठीक है। फिर इसका भी ऐसे ही, ये ऑटो है, क्या, आपने विदाउट ज़ीरो नंबर डालना है, यहाँ पे आपने कोड सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आपने नंबर डाल दिया विदाउट ज़ीरो। ये तो मैंने वैसे ही कोई रैंडम डालने हैं, आपने अपना अच्छे तरीके से देख के डालना है। आर यू नेशनल और रेजिडेंट ऑफ कतर, नो, आपने नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने नो कर देना इसको, क्योंकि आप रेजिडेंट नहीं है कतर के। उसके बाद आ जाता है एड्रेस। एड्रेस में मेन चीज़ ये है कि आपने कोई ना, वो नहीं, नंबरिंग नहीं यूज़ करनी, और नंबरिंग से मुराद है जैसे, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि कंटेन ओनली इंग्लिश, ठीक है।
यहाँ पे ये आ गया। और क्या, तो थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। तो यहाँ पे ना आपने कोई भी कोमा, कोई डॉट, कोई ऐसे नहीं डालना। सबसे पहले आपकी अगर कोई स्ट्रीट है तो स्ट्रीट डालनी है। कार्ड पे जैसे भी है वो नहीं देखना आपने, यहाँ पे ये रखना है जो स्ट्रीट है या कोई गली नंबर है आपका, कुछ भी है वो पहले, फिर हाउस नंबर आएगा, फिर जो एरिया वो आ जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे ही डालना है। और ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे कोई कोमा, कोई एक्सक्लेमेशन साइन या कोई स्लैश वगैरह नहीं डालनी। तो ये फिर आपका ना होगा नहीं, वरना जैसे अब यहाँ पे मैं अगर ये डाल दूँ डॉट, तो ये नहीं, वो लिखा नहीं जा रहा सही, ठीक है। ये गौर से कर लेना। एड्रेस डाल दिया, फिर यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर देनी पाकिस्तान, तो ये मेरा पहले ही ऑटो फिल हुआ हुआ सारा। तो आपने अपना पोस्टल कोड, अगर पोस्टल कोड नहीं पता तो गूगल से देख लेना। रीजन आ जाएगा पंजाब, मेरा पंजाब है, अगर आपका सिंध है या जो भी है। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है किसी का, आप अपने भाई का या किसी का देते हैं तो ये ऑटो पता नहीं कैसे सेव है यहाँ पे, कुछ पता नहीं किसकी डिटेल आई जा रही है। चलो सेव है तो फिर सेव है। तो भाई वगैरह का दे दें, अपना पेरेंट्स का देना पेरेंट्स का दे दें। यहाँ पे फिर उसी तरह पाकिस्तान, पाकिस्तान सेलेक्ट करके उसका नंबर दे देना आपने कोई भी। जैसे यहाँ पे वैलिड नंबर देना कोई, क्योंकि वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे इस पे, ठीक है। इस पे आगे अब ये देखें, यहाँ पहले ऑलरेडी डॉट्स हैं, हम इसको चेंज करेंगे। डॉट खत्म कर दिया। अगर आपने ऐसा कोई भी ये चीज़ डाली ना, क्योंकि वो कहते हैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए इसमें, ये नीचे लिखा है शुड ओनली कंटेन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड नंबरिंग विदाउट डेसिमल्स। तो कोई डॉट वगैरह नहीं होना चाहिए। कॉमा भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर देंगे। ये आपको चलो एग्जांपल भी मिल गई। ये देख, ये ओके हो गया, ठीक है। यहाँ ये उसने कर दिया ओके। तो अगर आपका ड्रेस लंबा है तो आप ये दो लाइनें भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वही आ जाएगा यहाँ पे पंजाब, सेव एंड कंटिन्यू। सिटी वगैरह सेलेक्ट कर देना जहाँ पे भी आपका भाई रहता है या जो भी रहता है। अब आ जाएंगे डेमोग्राफिक्स में, थर्ड ऑप्शन में आ गए। जेंडर अपना सेलेक्ट करें मेल। ये बेसिक बेसिक्स ही हैं, असल में वो एड्रेस का ही ज़्यादा इशू था। ये ऑटो आ गई चलो। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने डे पहले, मंथ फिर ईयर, उस हिसाब से अच्छे तरीके से देख लेनी है। ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान कर देना। इज़ योर मदर अ सिटीजन ऑफ कतर? नो, हम तो हैं ही पाकिस्तानी। यहाँ पे आ गया सिटीजनशिप एंड ये करना, यहाँ पे आपने इंटरनेशनल करना है क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, सिटीजन पाकिस्तानी है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर, अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपने गौर से देना है, इसलिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड चल जाएगा सर, चल जाएगा। तो उन्हें ये बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने ये मैंडेटरी है, तो इसका कोई और तो है नहीं हल। खैर यहाँ पे कोई पासपोर्ट नंबर दे दें कोई भी, ये पता नहीं किसका ऐड है। पासपोर्ट एक्सपायरी दे दें यहाँ पे, कोई भी दे दें। ये की सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ से गौर से देख लेना, सेलेक्ट कर लेना करके, तो सेव एंड कंटिन्यू। फिर आगे एकेडमिक्स, ठीक है। आर यू करंटली इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी? अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा मेरे से कि मैं तो अभी फ़िलहाल मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं इनरोल्ड नहीं हूँ। तो मैंने कहा आपने नो ही करना है, लेकिन आपने लास्ट डिग्री तो कहीं से की है ना, तो वो हाँ आपने लास्ट डिग्री अपनी लिख देनी है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ठीक है। अब आपने जहाँ से भी किया आपने करना है, तो यहाँ आपको आ जाएगा द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अटेंडेड ईयर कौन सा था आपका? 2019, ठीक है। फ्रॉम मंथ कौन से मंथ से था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके अपने यूनिवर्सिटी वाले उस वेबसाइट पे चेक करके तो वहाँ आपने लिख देना अक्टूबर फॉर एग्जांपल। तो 2 ईयर कौन से साल तक, तो आपका 23, 4 ईयर्स का बैचलर होता है। तो कोई लिख दें जैसे सितंबर कर दिया, ठीक है। ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड आप हो गए हैं या नहीं हुए? मैं यस हो गए। टाइप ऑफ डिग्री एक्सपेक्टेड, ठीक है। आपने करना है बैचलर्स एंड ये बैकलॉरेट जो भी है, इस पे करके
डिग्री अर्न एक्सपेक्टेड। अगर तो आपकी डिग्री आ गई ना, अब काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये सवाल था कि मेरी डिग्री नहीं आई अभी, तो मैं क्या करूँ, अभी आनी है या ये वो, अभी मैं 7th सेमेस्टर में, अभी ये वो। तो सबसे पहले आपने उन्हें बता दिया ग्रेजुएटेड हुए जो नहीं। अगर मैंने यस कहा तो फिर उन्होंने पूछा कौन सी डिग्री। अब यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री आ गई तो आपने अर्न करनी है, अगर नहीं आई तो आपने कहना एक्सपेक्टेड। मेरी नहीं आई तो मैं एक्सपेक्टेड करूँगा फिलहाल। एक्सपेक्टेड कर दिया। एडमिक डिग्री बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस यहाँ से। अब मेरा बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है तो मैं यहाँ से बैचलर्स ऑफ साइंस कर दूँ। ठीक है, साइंस में किया गया। तो यहाँ पे मैं देख लूँगा इससे रिलेटेड कंप्यूटर साइंस, ये मेरा आ गया। मैंने कंप्यूटर में किया था। ठीक है, जैसे ऐसे ही आपने अपनी देख लेनी कि आपकी कौन सी है, साइंस की, इंजीनियरिंग की है, कौन सी है। ठीक है, डिग्री डेट के डिग्री डेट। अब ये आपने बताना है कि डिग्री डेट आएगी कब आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई 2024 की लिख देनी है डेट, के इस महीने में मुझे एक्सपेक्टेड है या जो भी है, ऐसे लिख दें। यानी कि 2-3 महीने जब आपको एक्सपेक्टेड है ना कि अगर, तो आप 7th सेमेस्टर में आप अगले सेमेस्टर का हिसाब लगा के आपने वो डेट यहाँ लिख देनी है। अगर नहीं तो आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है जब आपको, जैसे पता है, मुझे पता है कि मेरी महीने बाद आ जानी, तो मैं यहाँ फेब का लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही आपने लिखना है जो आपको यूनिवर्सिटी ने डेट दी है कि यहाँ तक आ जाएगी, या यूनिवर्सिटी से आप पता कर लेना। यूनिवर्सिटी ग्रेड स्केल। ठीक है, तो मेरा तो ये था सीजीपीए का, तो मेरा 4 आ गया। ओवरऑल एवरेज मेरी जो आई है फॉर एग्जांपल 3.5 आई है क्या, तो आपने यहाँ पे 3.5 लिखना। आउट ऑफ 4 तो आपकी आई कितनी है, ओवरऑल 3.5। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या इंग्लिश। डिग्री अटेंडेंस टाइप इन क्लास, आपने क्लास में लिया तो ये लिख। ठीक है, ये आपने सारा कुछ बड़े ना ध्यान से करना है। और इन चीज़ों का अगर आपको पता नहीं चल रहा है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं वो सारा कुछ वहाँ, क्योंकि उन्होंने सिलेबस वगैरह दिया होता है। तो ये करने के बाद अब काफ़ी लोगों का यहाँ सवाल था जी मैंने तो ये किया ही नहीं है, मैंने ये भी नहीं किया, मेरा कोई इरादा भी नहीं। तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना, किसी पे चेक नहीं करना, क्योंकि हमने करना ही नहीं है। तो उसने कहा आई हैव टेकन और प्लान टू टेक द IBT आइल्स ये वो, तो मेरा प्लान है ही नहीं, मैंने नहीं करा। सेव एंड कंटिन्यू। ये देख, हो गया अप्लाई। अच्छा जी, अब आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे, जैसे अगर किसी ने जॉब की है तो अच्छी बात है, यहाँ टाइटल लिखेंगे कि क्या आपका वहाँ जॉब थे। फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ मैनेजर। ठीक है, एम्प्लॉयर, जहाँ आपने जॉब किया उसका नाम, ऑफिशियल नेम, जैसे उसकी कोई कंपनी होगी, कोई वेबसाइट नहीं भी है, कोई कंपनी तो होगी ना ऑफिस जिस पे नाम पे, एग्जैक्ट वो लिख देना, कौन से महीने से कौन से साल तक। फॉर एग्जांपल जनवरी से 23 से मैंने किया जी जुलाई तक। 23 आपने जो किया आपने उस हिसाब से। तो पर वीक, आज पर वीक कितने बनते हैं, अगर 8 घंटे आपने एक दिन किया है तो आपने 5 दिन अगर गए हैं, 6 दिन दिए हैं, तो उसको आपने ऐसे करके कर देना। जितने भी आए आपने वो लिखते हैं 40 आवर्स फॉर एग्जाम्पल। अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हैं वहाँ तो यस, अगर नहीं कर रहे तो नहीं, नो कर देना फॉर एग्जाम्पल। सेव एंड कंटिन्यू। एम्प्लॉयर का नेम नहीं लिखा, एम्प्लॉयर ही लिख देता हूँ बस। लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो चला के आप सारा कुछ देख सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब अगर आपके 2 एक्सपीरियंस है ना तो आपने एक तो यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आके बैक नहीं जा रहा, चले बाद में कर लेते हैं। प्रीवियस पेज कर लो, अभी बता देता हूँ। चलो ठीक है, अगर नीचे ऐड एक्सपीरियंस का आ रहा था वो मैं आपको लास्ट पे बता दूँ। ठीक है, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नेटिव लैंग्वेज कौन सी आपकी, उर्दू। तो आपने यहाँ उर्दू सेलेक्ट कर देनी। मैं पाकिस्तान से तो मेरी उर्दू है। आर यू इंटरेस्टेड इन हाउस कैंपस हाउसिंग, यस। ये आपने यस करना है, क्योंकि अगर आपको यानी कि अकोमोडेशन भी चाहिए ना, जैसा कि हमें चाहिए, तो आपने यस करना है। क्योंकि बाद में वो फिर आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपने कहना मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये है मेन पॉइंट कि फंड आप कहाँ से अपनी एजुकेशन के लिए करेंगे। आई एम सेल्फ फंडेड और डू नॉट रिक्वायर, नहीं। आई कुड बी सेल्फ फंडेड बट वुड लाइक टू कंसीडर, आपने ये भी नहीं करना।
आपने कहना आई रिक्वायर अ स्कॉलरशिप फ्रॉम HBKU इन ऑर्डर टू अटेंड, कि आप मुझे स्कॉलरशिप देंगे तो ही मैं अटेंड कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। जारी बात है, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी तो हम जाएंगे, हम कर ही इसलिए रहे हैं। तो आपने थर्ड पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। हाउ यू प्रीवियसली हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर, नो, आपने पहले कभी नहीं किया तो आपने नहीं कर देना, अगर किया तो कर देना। डू यू हैव अ मेडिकल कंडीशन डिसेबिलिटी, नहीं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी स्पोर्ट चाहिए तो आपने वो लिखनी, हमें नहीं चाहिए, अल्लाह सबको ठीक रखे, हमें नहीं है कोई डिसेबिलिटी, तो आपने कर देना नो। सेव एंड कंटिन्यू। लो जी, ये आ गया हमारा लास्ट पेज, इस पे है राइटिंग एंड सिग्नेचर। हाउ डू डिड यू हेयर अबाउट HBKU, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो या वैसे भी आपने कहीं देखा है पहले, फेसबुक भी डिजिटल मीडिया ही है तो डिजिटल कर देना, इसका कोई मसला। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन टू अप्लाई हमाद बिन खलीफा, तो आपने यहाँ से देख लेना कि मुझे जी एक दोस्त ने कहा तो दोस्त कर देना, आपने यहाँ से फ्रेंड कर देना, या आपने कहना है जी कि कैंपस, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो यार, इसका इतना कोई मसला नहीं है। यहाँ से आपने कहना है कि मीडिया, मीडिया पे आपने वीडियो देखी तो आप इंस्पायर हो गए, आपने कहा चलो जी ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगी, आई अंडरस्टैंड दैट वंस माई एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट इट मे नॉट बी अल्टर्ड, ठीक है। यस, यस करना पड़ेगा ये। डू यू आई सर्टिफाइड दैट, ये सारे आपने पढ़ लेना, तो इसको यहाँ से यस कर देना, ठीक है, कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ये वो सारा कुछ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डू यू सर्टिफाई आई अंडरस्टैंड दैट एन ऑफर ऑफ एडमिशन इज कंडीशनल, हाँ यस, ठीक है, वो यही कह रहा है कि कंडीशनल होगी ये वो सारे। यहाँ पे आपका नाम आ गया खुद ही ऑटो, तो यहाँ पे आपने रिव्यू बिफोर सबमिशन। इसके बाद ठीक है, यहाँ से हमने सारा एक बार लाजमी पढ़ लेना कि आपकी हाउस और ये वो सारा कुछ ठीक है, क्योंकि फिर आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है तो वो फिर वेरीफाई करेंगे, फिर ना सही हुआ तो वो फिर आपको रिजेक्ट भी कर सकते। इसलिए यहाँ से सारा कुछ आपने डिटेल से देख लेना, मैं वीडियो अगर लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ से करके अब सारे लोग कहते हैं यार सबमिट का बटन नहीं आता, आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है, एक दफ़ा हो गई, ठीक है। यहाँ से सबमिटेड आ गया, आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने जाना है व्यू एक्शन पे, एक्शन पे गए, अब यहाँ पे आ रहा है दिस एप्लीकेशन रिक्वायर योर अटेंशन फॉर वन और मोर आइटम। अब काफ़ी लोगों का ये बड़ा इशू आ रहा था, वो कहते थे यार डॉक्यूमेंट्स कहाँ करें अपलोड, समझ नहीं। रिव्यू से आगे ये आपको ये नज़र आ रहा है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें, ये नज़र आ रहा है सप्लीमेंट आइटम्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे आपने जाना है, सबमिट करने के बाद आपको एक मेल आ जाएगी, तो यहाँ पे क्लिक करें। अब ये आ गए सारे, अब जिन जिन पे ये रेड है ना इसका मतलब है ये मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी। अब काफ़ी लोग फिर कहेंगे कि यार आइल्स रिक्वायर्ड, ये देखें, अगर आइल्स से GRE रिक्वायर्ड होता तो यहाँ मैंडेटरी होना था, यहाँ मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, अब अपलोडिंग का बड़े लोगों को इशू आ रहा था, मैं बताता हूँ, मैं भी इस पे पहली बार फंसा था। चूज फाइल किया आपने, ठीक है, वही कर दिया, ये किया, ठीक है, सिलेक्ट किया। अब ये सिलेक्ट किया ना, अब लोग यहाँ से करके वो समझते थे अपलोड हो गया, मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी बार ना फंसा, तो फिर मैंने थोड़ी सी गौर से देखा तो मुझे ये देख, ये आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे, ये नहीं बल्कि ये देख, ये ये वाला, ये अपलोड का बटन है, आपने इस पे क्लिक करना, ऐसे ये मैं करता हूँ, ये देख, यहाँ पे अपलोड, जैसे ही आप करेंगे यहाँ से नोट रिसीव्ड से रिसीव्ड चेंज हो गया, ये देखें। ये सारे आपने ऐसे करने हैं जिसपे मैंडेटरी, अब ये देखें इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आइट्स टोफल लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी कंफर्मिंग दैट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ठीक है, सारे इशू खत्म हो गए। ट्रांसक्रिप्ट फॉर बैचलर्स डिग्री, वो आपने कर देनी है। अब ये देखें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन लेटर ऑफ बैचलर, ये आप जाके यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटर बनवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका इस मंथ में इस डेट को ख़त्म होगा या आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, तो वो आपने यहाँ पे लाके अपलोड कर देना। पासपोर्ट फ़ोटो इमेज जो
फर्स्ट पेज होता है जिस पे आपकी फ़ोटो होती है, पर्सनल स्टेटमेंट। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे पर्सनल स्टेटमेंट क्या है। कवर लेटर भी इसे कह सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो वो हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, या अपने आपने अचीवमेंट्स बतानी है, सारा कुछ बताना है इसमें। ये एक तरह की आपका कवर लेटर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। अब काफ़ी लोगों को इसमें मसला था, ये रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट। अब यहाँ अपलोडिंग का नहीं दिया हुआ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऐसी कर रही। तो आपने यहाँ स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ रिकमेंडर का नेम लिखना है, ठीक है, अपने टीचर का नेम लिखना है, और यहाँ पे लिखना है ईमेल, उसकी ईमेल लिखनी है, और यहाँ पे ये क्लिक किया। और यहाँ पे आपने ना अपने टीचर को बताना है, क्योंकि टीचर काफ़ी लोगों ने बड़ी देर पहले किया होता है। अगर तो सबसे पहले अच्छी बात तो यह है कि आप अपने टीचर को कहें, मैं आपको वहाँ मैंने आपकी रिकमेंडेशन के लिए मैंने वहाँ मेल और वो दी है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल है कि काइंडली रिकमेंड कर दें। तो वो वहाँ पे अगर ईमेल में रिस्पॉन्ड करना हो तो वो कर देंगे, नहीं तो लेटर बना के वो वहीं अपलोड कर देंगे, आपको ला के अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा तो यही है कि आप अपने टीचर को पहले ही कॉल कर दें कि ऐसे ऐसे होगा। नहीं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख दें कि आई एम योर स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम बैच दिस, ठीक है, जिस भी बैच के हैं आप, जैसे मैम ये, तो ये लिख दें। और फिर बता दें कि मैम मैम या सर जो भी हैं, कि आई नीड रिकमेंडेशन फॉर स्कॉलरशिप, काइंडली रिकमेंड। तो यहाँ पे एक मैसेज उसको नोट जाएगा, क्योंकि यूज द स्पेस बिलो टू इंक्लूड अ पर्सनल नोट। तो ये नोट भी साथ जाएगा, ऐसे टीचर को पता चल जाएगा कि आप उस बैच के स्टूडेंट हैं उनके, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट कर दो, सबमिट रिक्वेस्ट करके तो ये आपकी सबमिट हो जाएगी एक, ठीक हो गया। अब काफ़ी लोग कहते हैं यार मेरा फुल नहीं आ रहा, मेरा वो नहीं आ रहा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड तब भी होगा क्योंकि ये भी मैंडेटरी है, 1 और 2, ये लाजमी है। इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन फुल नहीं हुई है अभी। तो खैर एक ये 2 टीचर्स के आपने करना है, ये सारा सीन था। तो यहाँ आपने सारी चीज़ें अपलोड कर देनी है, चूज़ करके जो आया वो, या ये ऐसे ऐसे, यहाँ छोटा सा ये ब्लू आ रहा है, इस पे करेंगे ना अपलोड, ये अपलोड हो गए। बस ये सारे मैंडेटरी वाले आपने अपलोड कर देने हैं, आपकी एप्लीकेशन डन है। डन उस सूरत है जब ये 2 हो गए, ठीक है। तो ये सारा था, कोशिश की है मैंने कि मैं सारा स्टेप बाय स्टेप बता सकूं। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो तो वो मुझे ना डायरेक्ट मैसेज किया करे मैसेंजर पे, तो मैं कर दूंगा। काफ़ी लोगों को मैं करता भी हूँ, वॉइस में भी समझा देता हूँ, जिसको जो कर सकते हो, क्योंकि मेरे को उनसे पैसे लगने हैं। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश है कि सबसे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँ। और इसकी ना डेडलाइन 1 फेब है, तो उससे पहले पहले ही आप अपने रिकमेंडेशंस लेटर और ये वो सारा कुछ कर लें, ताकि बाद में लेट ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी करें, ताकि फिर स्कॉलरशिप भी लिमिटेड होती हैं, अकोमोडेशन भी लिमिटेड होती हैं, तो जो पहले जाएगा पहले ही पाएगा। खैर यहाँ पे आ जाए। अब काफ़ी लोगों का ये इशू रहना ही है कि मेरा ना वो अपडेट नहीं हो रहा जी। वो तब भी होगा जब आपने रिकमेंडेशन लेटर्स करेंगे तो यहाँ कंप्लीटेड आएगा। तो रिकमेंडेशंस लाजमी है, तो अपने टीचर से पहले कांटेक्ट करें कि मैं जी अप्लाई करने लगा हूँ, तो काइंडली आप रिकमेंड कर देना, तो वो कर देते हैं, उन्हें पता होता है। तो ये थी वीडियो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश की है कि सारा कुछ मैं डिटेल से बता दूँ। तो और भी वीडियोस बनाएंगे, जो जो चीज़ें मैं शेयर करूँगा साथ साथ वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप यानी कि सारों को। अब ये है कि आप ये वाली वीडियो साथ साथ चला लें और साथ साथ अपना अप्लाई करते जाएं, जिसमें मैंने एक एक चीज़ बता दी है। अब बाकी इकट्ठा करना सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है। जो जो उन्होंने मेंशन किए हैं पहले आप वो पढ़ लें, वो इकट्ठे करें, फिर अप्लाई करने बैठें। साथ साथ चाहे वीडियोस चला लें, किसी की भी ले लें, मैं नहीं कहता मेरी चलाएं, लेकिन यह है कि जो स्टेप बाय स्टेप हो। क्योंकि जो स्टूडेंट काफ़ी ग्रेजुएशन करके अभी फ्री हुए होते हैं ना, तो उनको समझ नहीं आ रही होती, फर्स्ट टाइम होता है किसी। तो ये सारा था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को।